जनवरी अटेम्प्ट के बाद ना मुझे सिलेबस से ज़्यादा अपना दिमाग ठिकाने लगाना है। लाइक ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा क्लाउडी रहता है कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आती। और जब चीज़ें समझ आ जाए तो चीज़ें याद नहीं रहती है। और हाँ, एक चीज़ बोलूँ, मैं एक चीज़ रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ जो मेरी प्रिपरेशन को थोड़ा शांत बना रहा है। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी, बट पहले मुझे ये समझाना है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। सो हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज़ हू डोंट नो मी, हाय गाइस, मेरा नाम है प्रकृति एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माय जेईई जर्नी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला है, ये बस एक अटेम्प्ट है ये समझाने का कि सेम गलती दोबारा कैसे अवॉइड करनी है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम लोग पढ़ने बैठे हो, पर तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सही है क्या गलत है, कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है पढ़ के, और बिना एक पीस पढ़े ही थक जाते हो। मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता था। लाइक जनवरी अटेम्प्ट से पहले मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि मैं एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ के गई थी, मैथ्स नहीं पढ़ी थी। और मैथ्स इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो टफ़ था। आई मीन हाँ, मैथ्स टफ़ है, पर मैंने मैथ्स इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लाइक, और जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वही चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं। सबसे इरिटेटिंग पार्ट ये है कि जनवरी में मैथ्स ईज़ी आया था, लेंथी था, हाँ, पर डुएबल थी। भाई लेजिट अगर मैंने फार्मूला भी रिवाइज़ कर लिए होते ना, वेक्टर्स, 3D मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और भी हाई वेटेज चैप्टर के, तो 8-9 क्वेश्चंस तो हो ही सकते थे मेरे। पर नहीं किया था मैंने कोई रिवीजन, क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि क्या रिवीजन करना है क्या नहीं करना है। बाय द वे, इस वीडियो में ना मैंने उसके लिए भी एक फ्री चीज़ ढूंढी है जिससे फार्मूला रिवीजन काफ़ी इजी एंटरटेनिंग हो जाता है। उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी, बट इसका सल्यूशन ढूंढ लिया है, लाइक फॉगी ब्रेन वाला। और मैंने आगे भी बता दिया वीडियो में, बट वीडियो को पूरा देखना, लाइक कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कहा थी कि देखो, हम लोग बोलते रहते हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, पर सच बोलूँ तो प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है रोज़ सुबह उठ के डिसाइड करना कि आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या छोड़ सकती हूँ मैं। और जब दिमाग सुबह ही थक जाता है ना, तो लेक्चर्स देखना बस स्क्रीन देखने जैसा हो जाता है। और मैं अपना बताऊँ तो मैं 10-10 मिनट तक, 10 क्या 20-20 मिनट तक मैं लेक्चर्स देख लेती हूँ। उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है, शिट, सर ने क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, वार्म अप चल रहा है। पर ये वार्म अप कभी ख़त्म ही नहीं होता है। फिर जब मेरे 9 घंटे 10 घंटे सुबह के बर्बाद हो चुके होते हैं, शाम हो जाती है, तब मैं सोचती हूँ पढ़ के भी ये क्या फ़ायदा, इतना कम टाइम बचा है तो स्क्रॉल करके मैं बाकी का टाइम भी वेस्ट कर देती थी। फिर गिल्ट होता है, एंग्जाइटी होता है, आई नो तुम्हारे साथ होता होगा। और इसलिए अब मैं ये नहीं करती कि बैठ के सोचूं कि अब क्या पढ़ना है। मैं बस चेक करती हूँ कि आज के लिए ऑलरेडी क्या डिसाइडेड है, कितने दिन बचे हैं, रियलिटी क्या है, और आज बस क्या करना है, बस इतना। और जब चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं ना, तो दिमाग थोड़ा शांत रहता है। एक्चुअली जो मेरी प्रॉब्लम है उसको मैं मेंटोरशिप वगैरह से भी हैंडल कर सकती थी, बट मेंटोरशिप, एक अच्छी मेंटोरशिप मिलना ना, खुद लक पे डिपेंड करता है। और देखो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मेंटोरशिप में पैसे वेस्ट कर सकूं। पर्सनली मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है, और बाकी आप लोगों को भी पता है कि मेंटोरशिप कैसा होता है। बाकी अगर किसी ने ली हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे, ताकि मुझे भी पता चल सके कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो भाई देखो, मैं करंटली एक एआई यूज़ कर रही हूँ, बट ये कोई जनरल एआई नहीं है, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब नहीं है। बाकी वो, देखो, जनरल एआई बताऊँ तो एआई जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई, ये सल्यूशन देता है एग्ज़ाम के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगता है मुझे। अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो आपको भी पता होगा कि कैसे गाइड करता है। तो मैंने अपने लिए जो एआई सिलेक्ट किया है वो है गाइड प्रेप करके, एक एआई वर्जन है उसका, जो स्पेशली हम जेई नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही बना है। जेनेरिक एडवाइस में प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो हमें पता नहीं होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। या तो हमें सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, या हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जनरली इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं लगता। पर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट वो होता है जो कि तुम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कर पाओ। इसलिए इस बारे में मैं इस बार स्मार्ट बनने का थोड़ा ट्राई करी हूँ, ताकि अप्रैल अटेम्प्ट तो बचा लूँ, जेई तो बचा नहीं पाई हूँ जनवरी का। मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मैं बताई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मैंने पता नहीं कितने वीडियोज़ में बोला होगा।
इसलिए मैं इस बार रिवीजन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। चाहे सिलेबस थोड़ा ही कंप्लीट हो, फॉर्मूला वगैरह के लिए तुम ये यूज़ कर लेना जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए भी तुम्हें गाइड प्रेप की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ तुम जेई सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से तुम मैथ्स के फार्मूला, फिज़िक्स के फार्मूला, इन सब के रिवाइज़ कर सकते हो। और देखो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, लाइक तुम ट्रैवल करते करते स्पेयर टाइम में बैठे बैठे कैसे भी रिवीजन कर सकते हो। सबकॉन्शियसली चीज़ें तुम्हें याद रहेगी। तो फिर देखो, टेबल पे बैठ के रटने वाला काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में पैनिक चैप्टर छोड़ने से नहीं होता है। पैनिक होता है जब तुम्हें चीज़ें याद ही नहीं आ रही होती। तुमने इतना सब कुछ पढ़ा हो लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा हो। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, बोर्ड्स में भी हुआ था और जेई जनवरी अटेम्प्ट में भी हुआ था। हाँ, तो मैं तुम लोग को एआई के बारे में बता रही थी। तो ये एआई ना बेसिकली आपसे डाटा पूछता है, जैसे कितने चैप्टर्स हुए, मतलब हर चैप्टर में क्या क्या हो रखा है और क्या बचा है। उसके बाद एग्ज़ाम में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट के लिए भी इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अभी जेई आने तक जितने भी दूंगी मैं इसको यूज़ करके ही दूंगी। इसके बाद मेरा एग्ज़ाम का भाई, उसका डेट, उसके बारे में दिन वगैरह, ऑन एवरेज मैं कितना पढ़ती हूँ एक दिन में। और इसके बाद ये लेजिट मुझे एक डेली, वीकली एंड मंथली प्लानर बना के देता है। मतलब सोच रहे हो लाइक एआई कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और इनफैक्ट ये एआई ये भी पता बता सकता है कि क्या क्या छोड़ना है, क्या करना है, किसको कितना क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये सब बता सकता है। और मैं ये एआई तो यूज़ करूँगी, मतलब मेरे पास एक ऐसा एआई मेंटोर है जो कि 24/7 अवेलेबल है। अगर तुम भी यही फील कर रहे हो जो कि मैं फील कर रही हूँ, मैं मेहनत तो कर रही हूँ पर डायरेक्शन नहीं मिलता सही, तो प्लीज़ इस बार सिर्फ आर्स मत बढ़ाओ, रोज़ रोज़ डिसाइड करना भी थोड़ा कम करो, ठीक है। लाइक आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं तो पर्सनली देखो मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैं अपना प्रोसेस बाकी शेयर करती रहूँगी, जो काम करना होगा और जो नहीं भी करेगा काम, जो मैं देखो जितने भी प्लान्स बनाऊँगी, जो फेल हो, काम करे नहीं करे, आई डोंट केयर, कुछ परफेक्ट नहीं होता है। सब चीज़ मैं बताऊँगी, चाहे मेरी कितनी बड़ी गलती हो, चाहे मेरे मॉक टेस्ट में ज़ीरो आ रहे हो। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड दैट्स इट।